हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी मेंटोर में। मैं हूं विश्वजीत कश्यप और लेकर आया हूं आज कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हिंदी हिंदी का गद्य खंड से अध्याय फर्स्ट, ठीक है, जो कि होने वाला है मित्रता। उसे किसने लिखा है भाई? मित्रता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जो कि यहाँ से हर वर्ष प्रश्न आते हैं। जीवन परिचय से भी सवाल आते हैं आपके, और उसके बाद मित्रता के गद्य खंड से भी सवाल आते हैं, यानी पैराग्राफ दिया रहेगा उसका पूछता है सवाल। तो आज हम लोग पहले देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले में हुआ था। बस्ती जिले में हुआ था। कौन सा गांव था भाई? अगोना ग्राम था। गांव का नाम अगोना था। बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। पंडित चंद्रबली शुक्ल नाम था इनके पिता का। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानून गो थे, यानी कानून गो सुपरवाइजर थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एडजेंट हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से उत्तीर्ण की थी? मिशन स्कूल से। जन्म इनका 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। कहाँ हुआ था? बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानून गो थे। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल का पढ़ाई जो हुआ हाई स्कूल के गांव से हुआ, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से हुआ था। ठीक है, वहां से हुआ था। आगे अगर हम बात करें, गणित में कमजोर थे रामचंद्र शुक्ल जी। गणित में कमजोर थे, जिसके कारण से इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी, मतलब इन्होंने गणित से पढ़ाई छोड़ दी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने वहां से भी पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण उसे भी छोड़ दी। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक बन गए वहां पे। उसके बाद इसी बीच स्वाध्याय में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब पढ़ा रहे थे चित्रकला, उसी टाइम पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि अच्छे से सीख लिया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने? पत्र पत्रिका लिखना भी आरंभ किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पे हो गई। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर के पद पे हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, अवकाश यानी जब रिटायरमेंट हो गए बाबू श्याम सुंदर दास, तो शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए, बनाए गए। इसी पद पर कार्यरत रहते हुए 2 फरवरी 1941 को इनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया इनका। ठीक है, कब हुआ? तो 2 फरवरी 1941। ठीक है, बात करें इनकी जो आगे की जो मतलब इन्होंने क्या क्या किया है, तो हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। यानी इन्होंने क्या क्या काम किया भैया? तो इन्होंने काम किया था, एक अच्छे आलोचक थे, यानी कोई भी कहानी कविता होती थी उसका आलोचना करना, मतलब किसी भी चीज़ पे आलोचना करना, आलोचक अच्छे थे। श्रेष्ठ निबंधकार, यानी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे। निष्पक्ष इतिहासकार, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, तो यानी इतिहासकार भी, इन्होंने इतिहास पे भी काम किया है। महान शैलीकार हैं, क्योंकि इनकी जो शैलियाँ हैं वो काफ़ी बेहतर है।
इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया था। यानी एक पत्रिका थी हिंदी शब्द सागर, इनमें इन्होंने मतलब अपने लेख लिखकर प्रकाशित करवाते थे। 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका संपादन भी इन्होंने किया था। काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, ठीक है, इन्होंने इसमें भी लिखा। अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए इन्होंने। आलोचना इनका मुख्य प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है, बात करें हम लोग किस इन्होंने और भी क्या क्या कार्य किए, तो देखिए यह उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग परिवर्तक आलोचक भी रहे, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा। इन्होंने किसमें ज़्यादातर रचनाएं की हैं, तो देखिए निबंध की बात करें तो निबंध में इन्होंने चिंतामणि लिखा है, जो कि चिंतामणि भाग 1 भाग 2 दोनों लिखा है इन्होंने। ठीक है, बात करें इतिहास की तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आलोचना की बात करें, जो मुख्य आलोचना है सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं। संपादन की बात करें तो इन्होंने पत्रिकाएं कहाँ कहाँ से प्रकाशित मतलब किसमें की हैं अपनी, तो जायसी ग्रंथावली में इन्होंने किया, तुलसी ग्रंथावली में किया। उसके बाद भ्रमर गीत सार जो इनकी संपादन की रचना है, ठीक है ना, इनकी रचनाओं का नाम है ये। फिर उसके बाद हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कदम्बनी, ये सब में भी इन्होंने काम किया है। फिर अन्य कार्यों में बात करें तो देखिए अन्य कार्यों की बात हम लोग देखते हैं तो इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी में जो 11 वर्ष का समय इनकी कहानी है, और काव्य कृति में अभिमन्यु वध की रचना भी की है। इन्होंने कहानी भी लिखा है। सिर्फ इन्होंने इतिहास और निबंध आलोचना के अलावा इन्होंने कहानी और काव्य भी लिखा है। काव्य में इनका क्या था, अभिमन्यु वध था। ठीक है, अगर बात करें कि भावनाओं की, तो देखिए इन्होंने किस भाषा में वर्क किया है, तो भाषाओं में कई ग्रंथों में हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। देखिए मेगास्थनीज का भारतवर्ष विवरण इन्होंने लिखा है, अनुवाद किया। ठीक है, आदर्श जीवन की कल्पना, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, उसके बाद बुद्ध चरित काव्य है, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, शुक्ला जी की भाषा जो थी संस्कृत निष्ठ थी, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली थी। फिर उसके बाद परिकृष्ट साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों में का प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या कहते हैं उसे, बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। इनकी जो रचनाएं हैं वो उच्च कोटि की है। ठीक है, बात करें हम लोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शुक्ला जी ने मुहावरे, लोकोक्तियाँ का भी प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनात्मक एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। इन्होंने अपने काव्यों में कविता मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब जैसे होते हैं उनको भी प्रयोग किया है। अगर बात हम लोग करें कि यदि बात करें कि इनकी भाषा शैली की, तो देखिए उसमें व्यर्थ का एक ही शब्द नहीं आने पाता, मतलब एक ही शब्द बार बार नहीं आता उनके रचनाओं में। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना इनकी विशेषता है। कम लिखते हैं और ज़्यादा शब्द उसमें बनते हैं, मतलब ज़्यादा गहरी बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिख देना इनकी विशेषता थी। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। हास्य, व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हास्य व्यंग भी किया है। ठीक है, अगर बात करें जो ये पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रता, तो देखिए उसमें है कि प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध चिंतामणि से संकलित है। ठीक है, चिंतामणि जैसा कि हमने ऊपर देखा था भाग 1, 2 इन्होंने लिखा है, तो इसी में से लिया गया। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि की सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग और दुष्परिणामों का भी विशद विवेचन किया गया है।
शुक्ल जी के इस मित्रता चैप्टर में। तो मित्रता जो चैप्टर है उसे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो पर काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसमें देखिए शॉर्ट में बात करें तो देखिए शुक्ल जी के बारे में, तो जो इनका यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट में, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? अगोना बस्ती में हुआ था, अगोना में, ठीक है। शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु इनकी हुई है 1941 में, फरवरी 1941 में। शुक्ल जी युग प्रवर्तक थे, खड़ी भाषा यूज करते थे। इन्हें हिंदी, बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। कायस्थ पाठशाला में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई मतलब पूरी तो नहीं कर पाई, पर उसमें एडमिशन उन्होंने लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने क्या कहते हैं मैट्रिक किया है, हाई स्कूल किया है। उसके बाद इन्होंने विश्व क्या कहते हैं उसे भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राचार्य के रूप में या हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया है। तो ये सब इनकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि शुक्ल जी से रिलेटेड हैं। और इनसे सवाल भी आते हैं हर वर्ष। गद्य से एक लेखक का जीवन परिचय अवश्य पूछता है, तो हमें सभी लेखकों के बारे में भी पढ़ना है। तो इनके बारे में हम लोग जो मित्रता चैप्टर है उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने मित्रता चैप्टर में क्या बताया है, मित्रता की गुण क्या है, मित्रता के मतलब मित्रता कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।